डे 2 ऑफ जियो बूस्ट सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है माइग्रेशन, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। तो माइग्रेशन होता क्या है? सबसे पहले माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इट इज ड्रिवन बाय द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ द फैक्टर्स। तो माइग्रेशन मूवमेंट होता है बेसिकली पीपल का एक जगह से दूसरी जगह। इसमें कुछ पुश फैक्टर्स होते हैं। पुश फैक्टर्स यानी ऐसे कुछ रीजंस जिनकी वजह से एक जो पर्टिकुलर प्लेस है लोग उसे छोड़कर क्यों जाते हैं, और कुछ पुल फैक्टर्स होते हैं जो एक प्लेस पे किसी ग्रुप ऑफ पीपल को अट्रैक्ट करते हैं। तो पुश फैक्टर्स में आ जाते हैं हमारा इकोनॉमिक फैक्टर्स, जिसमें जैसे पॉवर्टी, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, लो वेजेस कुछ कारण हो सकते हैं इकोनॉमिक वे से जो पुश फैक्टर्स में आ जाते हैं। सोशल फैक्टर्स की बात किया जाए, अगर पुश फैक्टर में जो इंक्लूड होते हैं वो है सोशल डिस्क्रिमिनेशन विच कैन लेड टू द माइग्रेशन। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे नेचुरल डिजास्टर्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स, साइक्लोन्स एटसेट्रा, कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन वो डिस्प्लेस होती है और उन्हें फोर्स करती है माइग्रेट होने के लिए। पॉलिटिकल फैक्टर्स में आ जाते हैं हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट, परसुएशन एंड लैक ऑफ द पर्सनल सिक्योरिटी विच कैन फोर्स द पीपल टू माइग्रेट और इन द रिफ्यूजी सिचुएशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डेवलपमेंट एंड इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट। लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं जैसे डैम्स, हाईवे कंस्ट्रक्शन हो सकता है जिसकी वजह से वहाँ पर रहने वाले लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ सकता है, नहीं माइग्रेट करना पड़ सकता है। पुल फैक्टर्स होते हैं रीजन फॉर मूविंग टू, मतलब कुछ ऐसे रीजन जो पर्टिकुलर प्लेस पे लोगों को अट्रैक्ट करे। तो उसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स में आ जाते हैं बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, हाई वेजेस, और सोशल फैक्टर्स में आ जाते हैं एक्सेस टू द बेटर एजुकेशन, हेल्थ केयर, डिजायरेबल लाइफस्टाइल जो एक प्लेस पे लोगों को अट्रैक्ट करे। पॉलिटिकल की बात की जाए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, सिक्योरिटी होती है, एब्सेंस ऑफ परसिक्यूशन होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में बात की जाए तो एक प्लेजेंट सा क्लाइमेट हो जाता है, एक्सेस टू रिसोर्सेज हो जाता है, वहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स भी बहुत ही कम आते हैं। तो नेक्स्ट हमारी माइग्रेशन आ जाती है दो टाइप की, विच इज इंटरनल माइग्रेशन एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन क्या होता है कि कंट्री के अंदर ही अंदर माइग्रेट होते हैं लोग, जैसे फ्रॉम रूरल टू अर्बन। तो इंटरनल माइग्रेशन की डेफिनेशन देखते हैं, मूवमेंट ऑफ पीपल विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर जो मूवमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल रूरल अर्बन माइग्रेशन, इंटर रीजनल माइग्रेशन एंड इंटर रीजनल माइग्रेशन मीन्स मतलब सिटी से अनदर स्टेट में जाना या फिर रूरल से अर्बन में जाना। मोटिवेशंस क्या क्या होते हैं, किस वजह से होता है? इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, एजुकेशन एटसेट्रा। और अगर स्केल की बात की जाए तो ये एक सिग्निफिकेंट फिनोमिना है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल कंट्री के अंदर ही अंदर माइग्रेट करते हैं। इंटरनेशनल माइग्रेशन की बात की जाए तो इसमें मूवमेंट ऑफ द पीपल होता है अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर्स इनटू अ न्यू कंट्री। फॉर एग्जांपल ई माइग्रेशन मींस लिविंग वन कंट्री एंड इमिग्रेशन मीन मूविंग इनटू द न्यू कंट्री। तो हमारे इंटरनेशनल माइग्रेशन के दो टाइप्स हैं, इमिग्रेशन एंड ई माइग्रेशन, वो हमने देखा। और मोटिवेशंस देखते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन की होती क्या है? सीकिंग बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन, फैमिली रीयूनिफिकेशन, फ्लेइंग कॉन्फ्लिक्ट, परसिक्यूशन, एस्केपिंग एनवायरमेंटल डिजास्टर्स। और अगर स्केल की बात की जाए तो जो इंटरनेशनल माइग्रेशन है वो एक ग्लोबल फिनोमिना है जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ पीपल लिविंग आउटसाइड देयर कंट्री, वो एक बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे होता है। तो अगर की डिफरेंसेस और कनेक्शंस की बात की जाए तो इस पे एक क्वेश्चन आ सकता है इन योर 3 मार्कर क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल माइग्रेशन एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन। आप इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके आएंगे। तो आज हमने देखा कि माइग्रेशन के कॉजेज क्या होते हैं एंड कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं। तो आज का आपका कॉल टू एक्शन है, एवर सीन माइग्रेशन इन योर एरिया। आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कभी भी अपने एरिया में माइग्रेशन देखा है, चाहे वो इंटरनल हो या फिर इंटरनेशनल माइग्रेशन हो। कमेंट करके मुझे जरूर बताना। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स एंड सीरीज। थैंक यू वेरी मच।